अब यहां पर करें नमोस्तु दामने, नमस्ते अस्तु दामने, फुरदीप्ति धामने, त्वदीयादारायात विश्वस्य धामने। सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं, आज तक विश्व में किसी के स्नेह पाश से कृष्ण नहीं बंधे। इससे पहले यशोदा मैया ने उस रस्सी के द्वारा उनको बांधा, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, भीतर नहीं है, बाहर नहीं है। रस्सी ठहरेगी कहां? और रस्सी यदि विश्व के चारों तरफ में जाएगी तो विश्व की तो उनको बांध नहीं सकती। अंतर नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, और उसको इस रस्सी ने बांध दिया। तो ये रस्सी कैसी होगी? ये सच्चिदानंद, ये रस्सी नहीं, यशोदा जी का ये वात्सल्य प्रेम है। इसलिए नमस्तुते, इसलिए उस रस्सी को प्रणाम है। वो कौन सा है? धाम ने, ये विश्व का धाम का, धाम माने प्लेटफॉर्म अथवा उनका धाम, उस धाम स्वरूप उस रस्सी को प्रणाम है। स्फुरदीप्ति धाम ने, चारों तरफ में उसका प्रकाश हो रहा। प्रकाश माने वात्सल्य रस की चारों तरफ में कीर्ति फैल रही है। ये चारों तरफ में सूर्य का प्रकाश से भी अधिक उसका प्रकाश फैल रहा है। तदियोदरा याथ विश्वस्य धाम में, आपके उदर के चारों तरफ में ये रस्सी धाम स्वरूप है और आपको बांध रखी है, इसलिए उसको मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद में स्फूर्ति हुई, नमो राधिकायै, उनको देखा और देख करके स्फूर्ति हुई, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, आपके प्रिया जी ने जो आपको बांध रखा है स्नेह से, प्रेम से। कैसे बांधा? कृष्ण रास लीला से अंतर्ध्यान होने के पश्चात जबकि लौटे तो एक गोपी उनके पैर को अपने गोदी में ले लिया, एक ने उनके हाथ को अपने उस पर रख लिया, कोई गोपी उनके तांबूल को लेकर के और चबाने लगी, कोई गोपी जरा दूर खड़ी होकर के तिरछी नजर से, मन क्रोध से, अपने बंकिम नेत्रों के बाण से उनको वेद करने लगी। उसके द्वारा कृष्ण प्रेम में बंध जाते हैं। इसका अतिरिक्त भी बतलाया है, कभी भांडीर वन में सब गोपियां उपस्थित थीं और उस गोपी के समाज में जब राधा कृष्ण बैठे थे तो ललिता विशाखा इत्यादि सब सखियों ने, चित्रा और तुंग विद्या इत्यादि ने मिलकर के कुछ मंत्रणा किया और राधा जी को पता नहीं है, कृष्ण को भी पता नहीं। उस समय में कोई नाइन बन गई और राधा कृष्ण के पीतांबर को और राधा जी के क्या अंचल को, चुंदरी के अंचल को पीछे से बांध दिया, उनको पता नहीं। तुंग विद्या जी गान में बहुत निपुण हैं, वो गान इत्यादि करने लगी और ललिता जी पुरोहित बन गई और विशाखा जी और कुछ बन गई और सब मिल करके उनका विवाह की रीति से वो गान और ये सब करने लगी। राधा जी को इतने में लज्जा आई या कृष्ण को लज्जा आई, वो भागने की चेष्टा करने लगे तो देखा तो गांठ बंधा हुआ। गोपियों ने ये जानबूझ करके गांठ बांध दिया कि बीच बीच में आप अंतर ध्यान हो जाते हैं, हम ऐसी गांठ बांध देंगे जे कभी भी इनको छोड़ करके आप कभी नहीं जाए। इसलिए राधा दामोदर, यशोदा दामोदर और राधा दामोदर में ये अंतर है।
यहाँ पर राधा दामोदर में वृंदावन के वो राधा दामोदर जी हैं, किंतु साधारण आदमी इस तत्व को नहीं समझ पाते। राधा दामोदर में अंतर्भाव्य हैं जसोदा दामोदर। राधा दामोदर के अंतर्गत ही उसमें वो भी हैं जसोदा जी के दामोदर, किंतु दोनों में प्रधानता राधा दामोदर जी की है। रूप गोस्वामी जसोदा दामोदर की अपेक्षा राधा दामोदर को अपने हाथ से प्रकट किया और वहां पर स्थापित किए जीव गोस्वामी के लिए। आज वो ठाकुर जी चले गए हैं, जयपुर में है। ये रूप गोस्वामी या हमारे जितने भी रूपानुग वैष्णव हैं, वे लोग जसोदा दामोदर की अपेक्षा राधा दामोदर की वैशिष्ट को समझते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसलिए राधा जी के प्रेम में सब समय वो बंधे हुए हैं। उसके लिए कर रहे हैं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। आपकी प्रिया हैं और किसी का नाम नहीं लिया, किंतु ऐसा समझो जो राधा जी में प्राय समस्त सखियां हैं, समस्त सखी राधा जी त्याग, सब लोग सखियां उनमें हैं। इसलिए राधा जी को प्रणाम करने से क्या हुआ? सबको प्रणाम। जिस प्रकार से कृष्ण को प्रणाम किया जाए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को, तो राम नारायण नृसिंह कल्कि वामन जितने भी हैं अवतार, जितने विश्व में जितने जीव हैं, सबका प्रणाम हो गया। वो बतलाए ना, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। भगवान के कृष्ण के प्रसन्न होने से, ब्रजेंद्र नंदन के प्रसन्न होने से, उनके जितने भी अवतार हैं, प्रकाश हैं, ये सब लोग प्रसन्न हो जाए। और देवता देवी और जीवों की तो बात ही क्या। यदि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए तो सभी प्रसन्न है, और यदि कृष्ण को नहीं प्रसन्न किया जाए तो कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए प्रिया जी को नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो अकेले कभी नहीं रहती, अपनी सब सखियों के सहित ही रहती हैं। इसलिए उस सखी समाज के लिए ही ये प्रणाम कर रहे हैं। नमो राधिकाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आपकी अनंत लीलाओं को प्रणाम है। यहाँ पर अनंत लीला से हमारे गुरु महाराज ने और भी अधिक का प्रकाश किया है। सनातन गोस्वामी जी के आधार पर अनंत लीला किस लीला में समाविष्ट है? रास लीला में अनंत सब सारी लीलाएं समाविष्ट हैं। कैसे? ब्रह्मा जी के एक दिन तक ये लीला होती रही और उसमें सारी लीलाएं हुई। रास लीला में उसमें दोल खेला, झूलन, झूला, पाशा, क्रीड़ा, बंशी, हरण इत्यादि जितने भी लीलाएं हैं उस लीला के अंदर में समाविष्ट है। इसलिए अनंत लीला, रास लीला ही अनंत लीला है। इसलिए उस लीला को ये प्रणाम कर रहे हैं। यहां पर सनातन गोस्वामी टीका दे रहे हैं। इस प्रकार से स्तुति समापन मुख है। अपने जो प्रार्थना किया है इसकी सिद्धि के लिए, ये सिद्धि अभी तो प्रार्थना कर रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, इसलिए सिद्धि के लिए विशेष भक्ति उनके हृदय में स्फूर्ति हुई और उनकी असाधारण परिकरों को, असाधारण परिकर कौन? सखा लोग हैं, सुबल सखा, मधुमंगल इत्यादि हैं, और जसोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, इसका अतिरिक्त सब गोपियां हैं। उन गोपियों में चंद्रावली भी जरूर होंगी और श्रीमती राधिका इत्यादि। ये असाधारण उनके परिकर हैं। अर्जुन इत्यादि परिकर हैं और लोग परिकर हैं, द्वारका के भी, हनुमान भी परिकर हैं, जय विजय भी परिकर हैं। किंतु ये असाधारण परिकरों को भी स्मरण करके, इसलिए स्मरण करते हैं, बिना इनकी कृपा के ये सब संभव, जो हमने प्रार्थना की, संभव नहीं है। रूप गोस्वामी ने लिखा,
कृष्णम स्मरणम कृष्ण जनन चास्या प्रेष्टम निज समाहित, ये समाहित कहा है कि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं और कृष्ण के साथ साथ में जनन च उनके जनों को भी स्मरण करते हैं। यदि केवल कृष्ण का कोई स्मरण करे तो भरत जी जैसा क्या होगा? जैसे भरत जी हिरण की चिंता करते करते हिरण हो गए। यदि केवल कृष्ण का हम स्मरण करेंगे तो स्मरण करते 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 हम लोगों की क्या स्थिति होगी? वो कृष्ण जैसा ही, कृष्ण का स्वरूप इत्यादि हम पालेंगे। कुछ अधिक लाभ नहीं होगा, एक तरह से मुक्ति हो गई। किंतु साथ ही साथ में कृष्ण को स्मरण करते हुए उनके जो अपने जन हैं, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, सुबल श्रीदाम इत्यादि हैं, अथवा उनकी प्रियाएं हैं, उनकी प्रियाओं में राधा इत्यादि जी को जो भाव है, उनसे भी अधिक जीव के लिए जो सबसे अधिक श्रेष्ठ चीज है वो रूप मंजरी इत्यादि के भाव हैं। उनका स्मरण कैसी सेवा करती हैं तो क्या होगा? इनके भाव हमारे हृदय में आएंगे और इनकी स्वरूपता हमको प्राप्त होगी। जैसे हिरण की चिंता करते करते वो हो गए हिरण, तो कोई साधक भगवान की चिंता करते करते उनके साथ में उनके जन यदि मंजरी इत्यादि की सेवा का भी ध्यान करे, कैसे ये मिलकर के जुगल की सेवा करते हैं, तो उन्हीं का स्वरूप जैसा ही जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बड़ी लाभ है इसमें। इसी तरह से तो भाव तादात्म्य होगा तभी तो होगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए ये पृथक पृथक रूप में प्रत्येकेरी पृथक पृथक रूप में सबकी ये वंदना कर रहे हैं। इनकी कृपा के बिना कभी भी वैसा प्रेम नहीं हो सकता है, इसलिए सबको ये प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, हम लोगों में गोपाल गुरु और ध्यानचंद्र की पद्धति है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैन धर्म में उस पद्धति को लिया है और उसी के अनुसार में भजन, साधन, स्मरण, एकादश भाव, 5 भाव अंत में इन सबको लिया है। विशेष भजन करने वाले ये सबकी चिंता करेंगे। उसमें उन्होंने एक एक व्यक्ति का, महाप्रभु के जितने परिकर हैं, नित्यानंद प्रभु का ध्यान, नित्यानंद प्रभु का अर्चन, महाप्रभु जी का, महाप्रभु जी के, और जो गदाधर पंडित है, अद्वैताचार्य हैं, सबका, और इधर कृष्ण के जितनी भी प्रियाएं हैं, जितने सखा मैया इत्यादि, सबके मंत्र भर दिए हैं। दिन भर करते रहो, 1 मिनट के लिए चित्त खाली नहीं रहेगा। ये सब महापुरुषों ने ये सबकी व्यवस्था की है। तो जिससे कि सबको, जैसे कि रघुनाथ दास जी गोस्वामी ये सबको प्रणाम कर रहे थे, सबको, एक एक व्यक्ति को। किस लिए? उनकी कृपा के बिना ऐसा प्रेम होना असंभव है। विशेष करके राधा जी की दासी बनना बहुत कठिन है। सबसे दुर्लभ यदि कोई वर है तो यही वर है। हमारे गोस्वामियों ने इसी वर की प्रार्थना की, यद्यपि उसी में वो स्थित है तो भी हम लोगों के लिए ऐसा किया है। इसलिए सबको वो प्रणाम कर रहे हैं। आपके उदर को बंधन करने वाली जो महापाश है, ये महापाश क्या है? महाप्रेम है। रस्सी से नहीं बांध सकी, कृपया सी स्व बंधन, वो उनका प्रेम पूर्वक परिश्रम दे करके वो द्रवित हो गए। उसको प्रणाम कर रहा हूं। वो महापाश कैसी है? शुभमान तेज समूह का आश्रय है, अर्थात तो ब्रह्म का भी आश्रय है, ये समझो। तेज समूह क्या है? जस्य प्रभा प्रभवते जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभिन्नम तत् ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं। तो ये ब्रह्म भी जो है तेज स्वरूप, उनका भी आधार है ये क्या? उनका उदर। तहते महापाशेरो असीम ज्योतिर्मय त्वैर आधार ब्रह्म घनत्व, ये ब्रह्म घन है। कृष्ण का बोली, कृष्ण का रूप,
कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, कृष्ण का गले का हार, कौस्तुभ मणि, और एक मणि श्यामंतक मणि, उनका बाजू बंद, उनके और जितने चीज हैं, ये क्या हैं? इसके अतिरिक्त ब्रज के रहने वाले तृण, गुल्म, कीकट मुखम मने सांप, बिच्छू, ये सभी सचिदानंदमय। यत्किंचित तृण गुल्म कीकट मुखम गोष्ठे समस्तं हितत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रे मुहुर्मुहुर निष्टंकितं ज्ञानच्या ब्रह्मादेरपि सस्पृहं ततो सर्वं मयाइदं वंद्यते। वहां के सांप बिच्छू जितने भी हैं, तीर्ण गुल्म, सभी सच्चिदानंद मैं और कृष्ण के लीला के उपकरण हैं, इसलिए सबको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने भी ऐसा कहा है, तो और की तो बात क्या है। इसलिए इन सबको हमारा पुनः पुनः प्रणाम है, ये बतला रहे हैं। बोलो तो नवीन। इसके बाद में त्वदीयोदरायथ, आपके उदर को प्रणाम है। क्यों उदर को प्रणाम करना है? वही पाश बंधन के द्वारा उदर का सौंदर्य हो रहा है। रस्सी से उनको बांध देने से आभूषण जैसा वो सौंदर्य नहीं होता, किंतु कृष्ण के लिए ये परम सौंदर्य हो गया। और वात्सल्य लीला विशेष रूप से सूचित होती है कि यह उदर, जिसका आदि अंत भीतर बाहर नहीं, आज इसके द्वारा, दाम के द्वारा ये बंधा हुआ है। वो उधर कैसा है उसको करें, स्थावर जंगम प्रपंचगत समस्त विश्व का आधार है। कैसे आधार है इसको बतला रहे हैं। जगत का आधार इसलिए कि उनकी नाभि से, उनके अंश के कला विकला से घुमाओ ना, कोई घुमाओ जरा तन करके बैठो तो, कीर्तन के समय में बाहर घुपते और कथा सुनने में फिर घूम जाता। ऐसा मत करो भाई कोई। जैसे कीर्तन में होशियार, वैसे हरि कथा में भी होशियार रहो। और यदि नहीं है तो एक कीर्तन कर दो। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण। এই নাভি কার? কৃষ্ণের অংশের 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 কলা, তার বিকলা কে হচ্ছেন? ক্ষীরোদশা, গর্ভোদশায়। তার নাভি থেকে পদ্ম, আর তার থেকে ব্রহ্মা, দু রকমের বৈরাজ আর হিরণ্যগর্ভ। আর তার থেকে এই 14টি ভুবনাত্মক বিশ্বের একটি ভুবন নয়, কোটি কোটি বিশ্ব, এই সকলের আধার হচ্ছে ওইটি। আর এই সবগুলি কর্ণাবদেশায়ী বিষ্ণুর পেটের ভিতরে তো কোটি কোটি অসংখ্য অন্ড মতন ভাসছে। আর এই সবগুলি কোথায় আছে? সংকর্ষণের ভিতরে। আর সংকর্ষণ কোথায় আছেন? মূল সংকর্ষণের ভিতরেতে, এই সব নিয়ে। আবার তিনি কোথায় আছেন? বলদেব প্রভুর ভিতরে। আর বলদেব প্রভু কোথায়? কৃষ্ণের। যেন সমস্তের আধার হচ্ছে কৃষ্ণের উদর। সেই লীলা সময় যশোদাকে 2 বার বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তার মুখের ভিতরেতে। অতএব সমস্ত জগতের আধার, চিৎ জগতের আধার আর এই জড় জগতের আধার। আবার ফের বলছেন, প্রথমে দামকে নমস্কার করে উদরকে করলেন, আর উদরে পরে ফের আবার এই শ্রীমতী রাধিকা ইত্যাদি পরিকল্পনা। কেন? এক এক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু সকলেরই প্রণাম আর কৃপার দরকার।
এখানেতে সনাতন গোস্বামী বলছেন তাহার প্রিয়তম জনের কৃপা ছাড়া এই বাঞ্ছিত যে অভিলাষা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কৃষ্ণের কৃপাতে হবে না, হবে কম হবে, তার ভিতরেতে যে ভাব আছে সেই মাত্র দিবেন, অর্থাৎ বিষয়গত ভাব তিনি দিতে পারেন। তাকে যদি বলা যায় যে আপনার সেবা আপনি প্রদান করুন, তো নিজের তো সেবা করেন নাই, তো দেবে কোথা থেকে? দিতে পারেন। এই জন্য তাহার যে সেবা করে ওই সেবা পরিপাটি সেই জানে। আর এই সেবকের মধ্যে সবচেয়ে বিশেষ পরিপাটি কার? শ্রীমতী রাধিকা। অতএব উনি এবং তাহার যে পরিকরগণ সখীগণ ওই ছাড়াতে এই লীলাতে প্রবেশ করবার কারো অধিকার হতে পারে না। এই একটা বিশেষ জিনিস। এই জন্য বলছেন যে এমনকি বাঞ্ছার অতীত দুষ্প্রাপ্য বস্তুরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদের পরিকরগণের कृष्णेर जे प्रियजन ताहाদের कृपाते। कृष्ण की कृपा के से उतना नहीं लाभ होगा। वो क्या करेंगे क्या? कृष्ण श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग प्रिया स्वप्रिया चरण किंकरी को। কৃষ্ণ কাছে বলছে যে সে আপনার প্রিয়ার কিঙ্করি আমাকে করে দেন, অনুগ্রহ করে হে শ্যাম সুন্দর। যখন প্রিয়ার কিঙ্করি করবেন তখন ওটা সেবা পরিপাটি ওদের কাছে বুঝবে, অন্যথা বুঝবে কোথা? কৃষ্ণ সেবা করে কারু নাকি? সেবা শিখতে যায় সেবা কুঞ্জেতে, তখন সখীরা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় যে তুমি নবী শ্লোক তুমি সেবা করতে জানো না শ্রীমতী। তাকে উঠিয়ে দেয়, তারপরে নানা রকম আকুতি করে দিয়ে তারপরে শিক্ষা লাভ করে, তারপরে সেবাতে তিনি প্রবেশ করেন। আর এই সেবা পরিপাটি শিখবার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপেতে তিনি এসেছেন। অতএব তাহার পরিকরগণের বিনা কৃপাতে এই সবগুলি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই জন্য নমো রাধিকাयै ত্বদীয় প্রিয়াयै। রাধিকা প্রণামের দ্বারা সমস্ত গোপীগণের প্রণাম হয়ে গেল, আর কেউ বাকি থাকলো না। অর্থাৎ তাহার মধ্যে মুখ্যতম রূপে এখানেতে কেবলমাত্র রাধিকার কে নাম নিয়েছেন, আর সব নামগুলি উজ্জ্ব আছে কিন্তু সকলই আছে। রাধিকা পট্টি বলবার উদ্দেশ্য কি? রাধিকার বলবার উদ্দেশ্য কি? যিনি আরাধনা দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত রেখে দিয়েছেন। রাধিকা আছে না, রাধিকা মানে কি? আরাধিতা। যে না কৃষ্ণ স্বয়ং যাহার আরাধনা করেন, আর শ্রীমতী রাধিকা যাহার আরাধনা করেন তিনি হচ্ছেন রাধা, আর কৃষ্ণের দ্বারা আরাধিতা তার নাম হচ্ছে রাধিকা। অতএব এখানেতে বিশেষ প্রীতি উৎপন্ন করাইবার জন্য আরাধনা শব্দ এখানে প্রয়োগ করছে। আরাধনা শব্দের মধ্যে এই রাধিকা তার মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতেতে অনারাধিত শব্দের দ্বারা রাধিকাকে ওখানে উদ্দেশ্য করে দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তিনি আপসেট হয়ে গেলেন, উন্মাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন, আর ভুলে গেলেন প্রসঙ্গ, উল্টা পুল্টা হয়ে গেল তাহার। যদি ভালো করে স্মরণ করলে 6 মাসের তার সমাধি হয়ে যায়, তাহলে ভাগবত কোথা থেকে আসতো? এমন সুখদেব গোস্বামীকে সাধারণ মনে করব না, তার আরাধ্যা দেবী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা। অতএব এখানে রাধিকা নাম রূঢ়িস, আরাধনা করেন অথবা আরাধিত হন, এই জন্য তাহার নাম রাধা নয়। রাধা ঠিক শ্রীমতী রাধিকা থেকেই আরাধনা শব্দ বেরিয়েছে, তাহার ক্রিয়াগুলি হচ্ছে আরাধনা। কি বুঝল? শ্রীমতী রাধিকা আরাধনা করেন এই জন্য তাহার নাম আরাধনা শব্দ পূর্বে, আর তারপরে রাধিকা হয়েছেন এটা নয়। রূঢ় ভাব। রূঢ় মানে কি? শ্রীমতী রাধিকাই, তার থেকেই এই আরাধনা শব্দ যত বিদ্যা যা কিছু সব বেরিয়েছে এই শ্রীমতী রাধিকা। এই জন্য রূঢ় ভাব। এটা মনে না কেউ করে যে তিনি আরাধনা করেন অথবা আরাধিত হন এই জন্য রাধা অথবা রাধিকা নাম। তার নাম আছে নিত্যই।
তাহার থেকে এই আরাধনা ব্যাকরণ ব্युत्पत्ति যা কিছু বেরিয়েছে সব শ্রীমতী রাধিকা থেকে। তার নূপুরের ঝংকার থেকে এই নারদ আর শঙ্কর এইগুলি শিখেছেন, স্বর চিনেছেন। হ্যাঁ, নূপুরের স্বরের দ্বারা যারা শিখেছেন। সুতরাং আরাধনা ব্যতিরেকেই রাধিকার আপনার প্রিয়, তাহার যে ক্রিয়া আছে ওই হচ্ছে আরাধনা। অতএব আপনাকে যারা প্রীতি করে, সমস্ত ভজনী যারা যারা করেন তারা সকলেই তাহার প্রিয় হন। আপনি তাহার প্রিয় হইবেন এটা কথাই বাকি শ্রীমতী রাধিকাকে বলছেন। যারা যারা আপনার ভক্ত সকলেই প্রিয় হন, আর শ্রীমতী রাধিকা বিশেষ করে হবেন না। এই জন্য শ্রীমতী রাধিকা বিশেষ, উনার কৃপা ছাড়া এইসব সম্ভাবনা নাই। অতএব শ্রীমতী রাধিকাকে তিনি প্রণাম করছেন। অথবা রাধিকার আপনি প্রিয়, নমো রাধিকায়, রাধিকার আপনি প্রিয়, এই জন্য সেই রাধা দামোদরকে আমি নমস্কার করছি। এই স্তুতি শেষে রাধিকার সহিত রাস ক্রীড়ার লীলার পরম উৎকর্ষ বর্ণন করিবার ইচ্ছা থাকলেও পরম গোপ্য বস্তু বলিয়া স্পষ্ট ভাবে না বলিয়া মধুরেণ সমাপয়েত, সমস্ত কার্য মধুর তার সহিত সমাপন করা কর্তব্য। এই ন্যায়ানুসার কিঞ্চিত মাত্র সংকেত দ্বারা নমো অনন্ত লীলায় দেवाय तुभ्यम मधुरेण समापयत, অর্থাৎ রাধিকার প্রীতি দ্বারা, রাধিকারের স্তব স্তুতি দ্বারা তাকে সমাপন করছে। এর যে বিশেষ সবগুলি তাৎপর্য আছে গুরু মহারাজ এখানে বর্ণন করছেন, আমরা কালকে আমরা এসবগুলি করব। আর এর মধ্যে যে নৈতৎ সমাচারে তুজাপি মনসাপি অনিশ্বর, এ সম্বন্ধে আপনারা অনুশীলন করে আসবেন। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আমি বলবো। আর এই শ্লোকগুলির আমি আমাদের নদীপ থেকে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সব আসবে, আরো সব লোক আসবে। এ হয়তো বর্ষানা অথবা নন্দ গোবর্ধন অথবা বৃন্দাবনেতে বিশেষ করে এই 3-4টি শ্লোকের আমি ওদের टीका इत्यादि सबগুলি আমি বর্ণন করব। কালকে श्याम ये सब हमारे क्या नाम रसानंद इत्यादि सब नैतत् समाचरेतु जाति, इस श्लोक के ऊपर में अपना अपना दृष्टिकोण लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोग भी इस पर बोलेंगे, या शाम को यदि होगा शाम की सभा में ये अच्छा, तो वो शाम के तुम আসতে পারবি না, এইটা তো মুশকিল। আজকে না এসে যা, তাহলে ওই আচ্ছা না কালকে আস, তা কালকে আজ তোমরা সব ভুল করা। আজকে এখনই বিশ্রাম ঘাট থেকে আমাদের পরিক্রমা, এখান থেকে যে দ্বারকাধীশের যদি দর্শন এখনই হয়ে যায়, তাহলে উনার দর্শন করে দিয়ে উনাকে উলাহানা দিয়ে আসব যে আপনার বেশটা কেমন, বাঁশিটা ছেড়ে দিয়েছ কি রেখেছ। আর উলাহানা দিয়ে আসব যে তুমি নন্দ বাবার পুত্র না বসুদেব দেবকীর পুত্র, এখন আপনার কোনো পরিচয় আছে, এইসবগুলি জিজ্ঞাসা করে আসব। আর ওখান থেকে ঘাটেতে কিছু কিছু ঘাট দিয়ে আর নারদ ঋষি দর্শন, নারদ আর ধ্রুব টিল্লা, আর তারপরে সপ্তর্ষি, ওইখানে তো সপ্তর্ষি নিকটেতে আছে এই বলি মহারাজের টিল্লা, একটা অম্বরীশ টিল্লা ওদিকে, কিন্তু বলি মহারাজ টিলা ওখানে আছে। আর তারপরে এই রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কুবজা, অক্রুর স্থান ইত্যাদি আছে, ওই দর্শন করে খুব তাড়াতাড়ি 10টার মধ্যে 9:30টার মধ্যে এখানেতে তোমরা পৌঁছে যাও। তারপরে এখানে হরিকথা ইত্যাদি। हाँ, और एक बात, डॉक्टर यहाँ हैं, हमारे सदर बाजार वाले डॉक्टर भी हैं, जगदीश जी हैं, और अवर डॉक्टर फ्रॉम ब्राजील सत्यराज, और he is also here. You can take medical help from them, because in 2 days on 6 we will go to Govardhan. So I think
it will be better that you should be okay here. Otherwise, there may be some problems. So you should be quite okay here by medical help, by resting or anything. अभी आप लोग परिक्रमा के लिए